बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपका जो है वो एक्सेल के अंदर जो है डेट एंड टाइम को कैसे करेंगे हम आज के लेक्चर में। यही तो मैं ओपन करता हूँ MS एक्सेल। मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कोई रफली से डाटा या डमी से डाटा मैंने जो है इंटर किया हुआ है। आप सबको नज़र आता है कि 23 से लेके 64 तक जो है मैंने डाटा एंटर किया हुआ है। अगर आप कोई शीट बनाते हैं कि अकाउंटिंग का काम करते हैं तो अगर हम पाकिस्तान में बनाते हैं ये शीट वगैरह जो है तो हमें ये समझना है कि क्या ये जो मैंने रकमें लिखी हैं क्या ये रुपीज़ हैं, क्या ये डॉलर है, क्या रियाल है, दरम है वगैरह वगैरह। तो इसके साथ एक करेंसी सिंबल आ जाए, करेंसी साइन आ जाए। जैसे अगर हम पाकिस्तान में बना रहे हैं तो RS यानी रुपीज़, फिर डॉलर साइन भी होता है, रिंगट भी होता है, रिंगट साइन यानी, और दरहम है, रियाल है, ये साइन भी है यानी। तो हमने ये कैसे अप्लाई करना है इस डाटे पे, उसके लिए आप एक शार्ट की यूज़ करेंगे Ctrl+1। Ctrl+1 करेंगे तो फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप हमने पिछले लेक्चरों में बयान किया था अलाइनमेंट का, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, ये 3 हमने बटन जो हैं इस्तेमाल किए थे भी। अब मैं नंबरों वाले बटन की तरफ आता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कैटेगरी वाइज मुझे जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम या परसेंटेज, फ्रैक्शन, स्पेसिफिक, साइंटिफिक यानी टेक्स्ट या स्पेशल या कस्टम, ये मुझे ऑप्शंस नज़र आती हैं। अगर मुझे इस डाटे पे करेंसी सिंबल चाहिए तो मैं यहाँ पे करेंसी को सिलेक्शन करूँगा, जो कि आपको नज़र आ रही है। नज़र आ रही ना भी? करेंसी का ये ऑप्शन नज़र आती है आपको। मैं इसको सिलेक्शन करूँगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस बन जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शंस, अब यहाँ पे आप सिंबल में आप देखें RS आपको नज़र आएगा। नज़र आ रहा है ना? अगर मैं इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो दुनिया भर की करेंसी के सिंबल जो है वो यहाँ पे मुझे नज़र आएंगे। रियाल का भी है, सॉरी डॉलर का भी है, ये देखिए डॉलर साइन है। अगर मैं इसको ओके करूँगा तो डॉलर साइन ऐसे मुझे नज़र आएगा भी। अगर मैं इसको Ctrl+1 दोबारा प्रेस करता हूँ, करेंसी सिलेक्शन करके RS सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो मुझे RS का ये सिंबल नज़र आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा आपके डाटे पे। समझ आ गई? अब ये 23 लिखा हुआ है, 23.00, इशारे के बाद सिफर ना आए तो इसका भी यही तरीका है ख़त्म करने का। उसी तरह Ctrl+1 प्रेस करो, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 लिखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इशारे के बाद जो सिफर हैं वो आप 30 दे सकते हैं। यहाँ पे देखो 30 है ज़्यादा से ज़्यादा, मैं मैक्सिमम ये नहीं। और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इसको ख़त्म कर देंगे। मिनिमम जो है 1 यानी 80। अब यहाँ पे मैंने सिफर सिलेक्शन कर लिया और मैं जब ओके करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 23 रुपये या 64 रुपये। समझ आ गई इसकी? यानी करेंसी सिंबल आप यानी ऐसे अप्लाई करेंगे तो हर सूरत में लगाना ही पड़ेगा आपको। तो एक ये मैंने यानी आपको समझाना था, ये अहम चीज़ थी भी। फिर नेक्स्ट मैं अगर आता हूँ यहाँ पे मैं मुझे डेट लेनी है या टाइम लेना है या डेट एंड टाइम इकट्ठा लेना है या डेट एंड टाइम फार्मूले के ज़रिए लेना है, तो ये भी एक है। तो उसके लिए अगर मैं आपको लिखवाता हूँ अभी, अगर मैं Ctrl+: प्रेस करूँगा, सेमीकोलन प्रेस करूँगा तो मुझे डेट मिल जाएगी। शॉर्ट की मैंने इस्तेमाल की है। आप यहाँ पे ये लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ। डेट के लिए शॉर्ट की यूज़ करेंगे आप CTRL+ सेमीकोलन। ये जो सिंबल दिया मैंने ये सेमीकोलन का है। अगर आपको टाइम चाहिए
शॉर्ट की मदद से, तो आप क्या करेंगे, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन प्रेस करेंगे। ये दो डॉट नज़र आएंगे, ये कॉलन है ये नहीं। फिर अगर आपको डेट एंड टाइम चाहिए, ये नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबने राइट कर लिया अभी? ये देखिए अब ये डेट आ गया। अगर मुझे टाइम चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन प्रेस करूँगा तो ये देखिए टाइम आ जाएगा। यानी जो मौजूदा टाइम जो आपके सिस्टम पे चलता है वही टाइम यहाँ पे आ जाएगा। मुझे डेट एंड टाइम इकट्ठा लेना है या डेट लेनी है या आज की यानी डेट लेनी है, तो पहले मैं डेट एंड टाइम इकट्ठा करता हूँ। इक्वल NOW नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इसमें कोई सेल रेंज मैंने सिलेक्शन नहीं की। मैं जब इंटर प्रेस करूँगा तो मुझे डेट एंड टाइम इकट्ठा इस फार्मूले की मदद से मिल जाएगा। अगर मुझे आज की डेट चाहिए, इक्वल TODAY टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंड इंटर प्रेस करेंगे तो फार्मूले की मदद से मुझे डेट पे मिल जाएगी। तो ये भी आप राइट कर लें भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे डेट एंड टाइम इकट्ठा चाहिए। मैं साइज़ कम कर लेता हूँ इसमें थोड़ा सा, डेट एंड टाइम। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा इक्वल NOW नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, जिससे डेट एंड टाइम आएगा। टुडे डेट के लिए टुडे डेट के लिए आप प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे फार्मूला इक्वल TODAY टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऐसी शॉर्ट कीज है जिसकी मदद से आप जो है डेट एंड इकट्ठा जो है ले सकते हैं। लिख लिए समझे? तो मैं दोबारा एक्सेल की तरफ आता हूँ। मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जी यहाँ पे। फिर क्या है, अगर आपने फॉर्मेट्स बनाने हैं, फॉर्मेट्स यानी CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, इनके अगर आपने फॉर्मेट बनाने हैं तो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए अगर आपको बनाने पड़ेंगे ये अगर फॉर्मेट, आपको कॉलम सिलेक्शन करने पड़ेंगे, कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 0304108648, मैंने यहाँ पे डैश दिया है। डैश नज़र आ रही है आपको? ये डैश मैंने दी है। तो मैं चाहता हूँ कि डैश ना आए, जस्ट मैं एक नंबर लिखूँ, डैश खुद ब खुद ही आ जाए। चाहे वो NIC का नंबर है, चाहे मोबाइल नंबर है, चाहे लैंडलाइन नंबर है या कोई नंबर है, ये नहीं। तो उसका भी एक तरीका है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले कॉलम सेलेक्ट करेंगे पूरा ऐसे, और फिर Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम नज़र आ रहा है? कस्टम देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यानी ये सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुछ फॉर्मेट से नज़र आ रहे हैं बने बनाए, लेकिन मैं जर्नल पे क्लिक करूँगा, कर्सर आ जाएगा, बैक स्पेस प्रेस करेंगे। जैसे चाहे मोबाइल नंबर है या NIC नंबर है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाने के लिए मुझे 00 जो है 000 का जो है टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूँ 0000, यानी पहले 4 सिफरें आती हैं, फिर डैश, उसके बाद कितने सिफरें आएंगी? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, ऐसे आपने फॉर्मेट बनाना है। और जब आप इसको ओके करते हैं, अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे, मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 0304, अब मैं डैश नहीं दे रहा, 1086488, यहाँ पे मैंने डैश नहीं दी। जैसे मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा
तो डैश खुद ब खुद ही आ जाएगी। अच्छा, एक ये भी मसला आएगा, ये क्या हुआ है, किसी को पता है? देखो, अगर ये भी मसला आएगा, इससे मुराद ये कि कॉलम की जो विड्थ है वो पूरी नहीं है। आप क्या करेंगे, ए ई और ए एफ के दरमियान ये जो लाइन है, यहाँ पे माउस पर एरो लेके आएंगे, प्लस का ये ब्लैक कलर का निशान बनेगा, आप डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके सामने नंबर आ जाएगा। डैश मैंने नहीं दी थी, डैश आ गई, देखिए। फिर मैं कोई दूसरा नंबर 0304 डैश नहीं दे रहा, 1042119 ऐसे मैंने प्रेस किया। जब मैं नीचे प्रेस करूंगा तो डैश खुद ब खुद ही आ जाएगी, ये देखिए। ये समझ आ गई? इसी तरह आप NIC का नंबर भी एज ए फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम सेलेक्ट किया और जनरल पे जाके क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। आप पहले सिफर देंगे, पहले 1 2 3 4 5, पहले 5 सिफर देंगे, डैश, फिर 7 सिफर, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश और सिफर, ऐसे। ये फॉर्मेट भी ऐसे आपको नज़र आएगा जब आप इसको ओके करेंगे। और अब अगर आप इसको नंबर टाइप करते हैं, मैं इसकी विड्थ पहले से ही बढ़ा देता हूँ, मैं लेता हूँ 36 603 35 10 939 9 9। मैंने कोई डैश नहीं दी। जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करूँगा तो डैश खुद खुद ही आ जाएगी। देखो वही इशू आ गया, थोड़ी सी आप बढ़ा देंगे विड्थ और रिजल्ट आपके सामने है। ये समझ आ गई? तो ये चीज़ें बहुत अहम थी समझानी आपके लिए, जो कि बेहद ज़रूरी है। फिर मैंने डेट एंड टाइम की बात की, मैं दोबारा फिर आ जाता हूँ डेट एंड टाइम पे। मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा ना तो मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस किया, यहाँ पे डेट भी नज़र आ रही, ऑप्शन टाइम भी नज़र आ रहा ऑप्शन आपको। अगर मैं ये डेट सेलेक्ट करके, डेट मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, तो डेट के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे आपको ये नज़र आते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, यानी कि ये बने बनाए पड़े हैं। ये देखिए, मुझे ये फॉर्मेट डेट चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो डेट नहीं आई। डेट आई है क्योंकि हमने डेट दी नहीं, इसलिए नहीं आई। मैं डेट देता हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन, डेट आ गई। देखिए ये आ गया फॉर्मेट, समझ आ गई ना? ये पहले आपको डेट देनी पड़ेगी, मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कंट्रोल कोलन प्रेस किया, डेट आ गई, डेट आ गई। मैं डेट को फिल हैंडल से ड्रैग करूँगा तो डेट चेंज होगी। ये देखिए, मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ और अलाइनमेंट भी सेट कर देता हूँ। ये देखिए डेट आ गई। अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, डेट चेंज हो रही है, ऐसे ही ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ईयर्स आ जाए, पहले ईयर आए, फिर मंथ आए, फिर डेट आए, ऐसे भी हो सकता है। फिर डेट आए पहले, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये फॉर्मेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। उसी तरह कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे आप, जैसे मैंने ये लगा के दिखाया, मैं इसको सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो फिर वही इशू आ रहा है क्योंकि विड्थ जो है इसकी बड़ी नहीं है। ये देखिए वो फिर फॉर्मेट आ गया। देखिए यानी आज सैटरडे है, जनवरी की 26 है और 2019 जो है ईयर है ये। तो ऐसा फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, कंट्रोल 1 ही प्रेस किया। अगर आपको ये फॉर्मेट बनाने हैं तो फिर आप कस्टम सेलेक्ट करेंगे, कस्टम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइप में बैक स्पेस कर देंगे। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे पहले मैं डेट चाहता हूँ, डेट, तो डी से डेट आएगा, डी से डेट आएगा, डी प्रेस करूँगा, 1D प्रेस करूँगा। आप ऊपर देखें जहाँ पे 43491 लिखा हुआ है, 1D प्रेस किया, 26 लिखा हुआ नज़र आ गया। 2D प्रेस करूँगा तो 26 ही रहेगा। 3D प्रेस करूँगा
तो SAT सैट बन गया, यानी मुराद क्या है, सैटरडे। तो 4D प्रेस करने पर पूरे स्पेलिंग आपको नज़र आ जाएंगे। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप इसके डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स जो है खुद से भी बना सकते हैं, डेट के फॉर्मेट्स ही नहीं। तो मैं यहाँ पे मैं 2D प्रेस करूँगा, स्लैश, अब पहले डेट ही आएगी, फिर M से मंथ होता है, 1M प्रेस किया, 1 लिखा हुआ आ गया। 2M प्रेस करूँगा तो 01, ये 2M आ जाएगा। 3M प्रेस करूँगा, जैन आ जाएगा, यानी जनवरी। 4M प्रेस करने पर जनवरी की स्पेलिंग पूरी हो जाएंगी। तो मैं 2M प्रेस करता हूँ, स्लैश। और Y का इशू नहीं है, तो Y अगर आप 1Y भी प्रेस करेंगे या 2Y प्रेस करेंगे तो 19 लिखा हुआ आएगा। 3Y या 4Y प्रेस करेंगे 2019 हो जाएगा। तो डेट मेरी ऐसे बनेगी। जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखिए पहले डेट आ रही है, चेंज भी क्या हो रहा है, डेट हो रही है। अगर आप कहते हैं कि भाई मंथ चेंज हो जाए, ईयर चेंज हो जाए, डेट चेंज हो जाए, डेट तो चेंज हो रही है, तो उसके लिए आप गौर से देखें भी, यहाँ पे ऑप्शन है फिल की ऑप्शन है, यहाँ पे नज़र आ रही है ना फिल की। ये जो आइकॉन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, इस एरो पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी सीरीज़ की। एडिट के ग्रुप के अंदर, एडिट ग्रुप के अंदर ये फिल की ऑप्शन क्लिक करेंगे और सीरीज़ की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अलग से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सीरीज़ का। यहाँ पे वीकडे सेलेक्ट करके, यानी वीकडे पे रेडियो बटन लगा के ओके करूँगा तो 26, 28, 29, 30 ऐसे आ गया। फिर मैं क्लिक करूँगा सीरीज़, मैं मंथ के हिसाब से सिलेक्शन करता हूँ, यानी मंथ पे रेडियो बटन लगा के ओके करूँगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या चेंज हो रहा है, मंथ चेंज हो। आप यानी मंथ भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे क्योंकि शीट बनाई है, पर मंथ हिसाब हो रहा है, या डेली का हिसाब, डेली हिसाब नहीं करते, आ रहे हैं पैसे और बैंक में जा रहे हैं, आ रहे हैं पैसे और गले में जा रहे हैं, यानी बॉक्स में जा रहे हैं। फिर क्या है, अगर डेली के हिसाब नहीं, पर मंथ का हिसाब करना हो, डेट वाइज मंथ का हिसाब करना हो, तो आप मंथ चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने शीट बनाई है और आप कहते हैं भी मेरी जैसे एक शॉप है और डेली का हिसाब किताब होना चाहिए भी मेरा, तो फिर आप डेट ही चेंज करेंगे। हर डेट इन चेंज होगी। आज डेट 26 है, कल 27 होगी, फिर 7 का 27 का हिसाब, 28 का हिसाब, वगैरह वगैरह। फिर ईयर वाइज भी होता है, ईयर वाइज भी होता है, यानी बड़ी शॉप है तो कितना बचा, कितना नुकसान हुआ, तो वह भी एक इशू है। वो आप यानी पर ईयर जो है, हर एक साल के बाद आप जब हिसाब किताब करते हैं तो आपको ईयर भी फिर चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं फिल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सीरीज़ पे जाऊँगा और ईयर भी यहाँ पे है। ईयर पे आप रेडियो बटन लगाएंगे और ओके करेंगे तो अब यहाँ पे 26, 26, 26, 1, 1, 1 और ईयर चेंज है। आप ये भी कर सकते हैं। भी समझ आ गया? जब भी आप यानी अक्सर में काम करेंगे, शीट बनाएंगे, उसमें डेट एंड टाइम मेंशन लाजमी करेंगे। अगर आपको कहीं से रिपोर्ट मिलती है, मेडिकल रिपोर्ट है, कोई बिल मिलता है, ये शॉपिंग मॉल में जाके आपने ख़रीदारी की है और आपको वो प्रिंट देता है, तो उस पर डेट एंड टाइम लाजमी लिखा होता है। उस पर प्रोडक्ट जो आपने ख़रीदी है उसका नाम भी लिखा होता है, आइटम नंबर भी लिखा होता है, सारा बिल डिटेल जो है, इनवॉइस शीट जिसको बोलते हैं, वो सारी उस पर लिखी होती है। ये तो उस हिसाब से अगर ये देखें आप, अगर ऐसे बनाएंगे आप, तो वो एक लेवल होगा, बराबर होगा, ठीक होगी ये नहीं शीट। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, डे। अब डे के हिसाब से मैंने ये सेट कर दिया, पर डे, यानी डे के हिसाब से आ रहा है 26, 27, 28। समझ आ गई कि डेट के फॉर्मेट कैसे बनाने हैं। टाइम का इशू नहीं है अभी, टाइम आप मैन्युअली भी टाइप करके लगा सकते हैं, या मैंने शॉर्ट की यूज़ की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ये देखिए टाइम आ जाएगा। और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये फिल हो जाएगा सारा, और आप देख सकते हैं कि टाइम ये आ गया, रात 8:42 यानी फलां से, और 11:42
वगैरह वगैरह। यानी सेकंड इसमें यानी वही आ रहे हैं, मिनट वही आ रहे हैं, घंटे यहाँ पे 11 12 1 2 3 ऐसे हो गया। तो टाइम का इशू नहीं है। यानी टाइम आप चेंज भी कर सकते, टाइम यानी टाइम के फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। जैसे अब देखो मैंने ये ड्रैग किया तो ये कस्टम में ये फॉर्मेट सिलेक्शन है। टाइम सेलेक्ट करेंगे तो टाइम ये जो पड़े हैं ये भी आप लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम इकट्ठा भी लगा सकते हैं, फार्मूले के ज़रिए भी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे भी जो है टाइम टेबल पड़ा है, सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये समझ आ गई? तो ये ऑप्शन बहुत ही अहम है एक्सेल के अंदर, आपने इसको करना है। कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, मैं इसको स्टॉप करता हूँ वीडियो को। आपकी वीडियो भी तैयार हो गई है, 20 मिनट की ये वीडियो आपकी बनी है और मैं इसको स्टॉप कर